दोस्तों, कभी कभी हम किसी के बारे में कितना गलत सोच लेते हैं और दोस्तों कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा हम सोचते नहीं हैं। दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ, एक पॉजिटिव थिंक वाली कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है उस नौजवान युवक की, वो युवक जो पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए भाग दौड़ कर रहा था। तो ऐसी ये घटना है कि जब उस युवक ने एक नौकरी पाने के लिए बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए आवेदन दिया और उस एप्लीकेशन के आधार पर उस नौजवान युवक को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया। वो नौजवान युवक इतना गरीब था कि वो उस इंटरव्यू स्थल पर जाने में भी सक्षम नहीं था। उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। बच्चे ने किसी तरह से पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन अब इंटरव्यू देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे ताकि उस शहर में वो जा सके कि कल उसका इंटरव्यू है और आज उसे घर से निकलना है। घर में सारे पैसों को अगर जोड़ जाड़ के देखा गया तो माँ के पास, बहन के पास, छोटे भाई के पास और बाबूजी के पास सारे पैसे मिलाकर 60-70 रुपए निकले, जबकि उसको वहां पहुंचने के लिए करीब 500 से 600 रुपए की जरूरत थी। बड़े उदास मन से वो घर से निकल पड़ा कि शायद कोई रास्ते में मिल जाए, कोई ऐसा बंदा जो उसकी मदद कर सके। दोस्तों, ये सोचकर वो घर से निकला बुझे हुए मन से। जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंचा, उसके पैसे खत्म हो गए। वो बस स्टेशन पर इसी तरह से भटकता रहा। उसके पास आगे जाने के लिए ना पैसे थे, ना कुछ खाने के लिए पैसे थे। स्टेशन पर भटकते भटकते वो पास के मंदिर में पहुंचा। सोचा थोड़ी मन को शांति मिलेगी वहां बैठकर। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो बहुत सारे वहां पर भिखारी बैठे हुए थे। बड़ा परेशान मन से वहां मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। मन बहुत बेचैन था। उसकी बेचैनी को भांप कर मंदिर के गेट पर बैठे हुए एक भिखारी ने उससे पूछा, बेटे क्या परेशानी है? बहुत बेचैन दिख रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो, मन तुम्हारा बहुत अशांत लग रहा है। वो युवक उस भिखारी को कुछ नहीं बताता है। वो सोचता है कि ये तो मामूली सा एक भिखारी है, ये खुद पैसा मांगता है दूसरों से, मैं इसे बताने से मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन मन की बेचैनी घट नहीं रही थी। तो भिखारी ने उससे दोबारा पूछा, बेटे अगर तुम अपनी समस्या को मुझसे बताओगे तो हो सकता है कि तुम्हारी परेशानी कुछ कम हो जाए। फिर भी वो युवक कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप खड़ा रहता है मंदिर के गेट पर। भिखारी के बार बार पूछने पर, रिक्वेस्ट करने पर उस युवक ने कहा कि बाबा मेरे पास ऐसी ऐसी समस्या है, लेकिन आप तो खुद भीख मांग रहे हैं दूसरों से, तो मैं यही सोचकर आपसे मैं नहीं बता रहा हूं कि आपको बताने से क्या फायदा। भिखारी बोला, अरे पगले, इतनी सी बात है तो मैं कब से पूछ रहा हूं तुमसे, तुम्हें बताना चाहिए था। मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने भीख मांग मांग कर इतने पैसे जमा किए हैं, लो मेरे पास 600 रुपए हैं, तुम ले जाओ और तुम जाओ इंटरव्यू दो, ठीक ढंग से दो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, तुम सफल हो जाओगे, जाओ। वो युवक भिखारी से पैसे लेने में हिचकता है। जो भिखारी खुद दूसरों से पैसे मांग करके वो जमा करता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए करके, उस भिखारी से मैं 500-600 रुपए एक झटके में ले लूं, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन बार बार भिखारी के रिक्वेस्ट करने पर, अरे बेटे ले लो, मैं ये पैसे मांगता हूं अपनी दवा के लिए, मुझे एक बीमारी है और मैं ये पैसे जमा करके रोज शाम में दवा खरीदता हूँ और दवा खरीदने के बाद जो पैसे बच जाते हैं
वो पैसे मैं फिर ला करके इसी मंदिर की इसी दान पेटी में डाल देता हूँ, तो ये रख लो। वो युवक भिखारी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो पैसा रख लेता है और वो पहुंचता है इंटरव्यू देने। वो कल सुबह उसकी इंटरव्यू है, इंटरव्यू स्थल पर पहुंचता है। फ्रेश होकर वो जहां पर इंटरव्यू सेंटर था वहां पर वो पहुंचा और उसने बड़े उत्साह के साथ इंटरव्यू दी। इंटरव्यू देने के बाद संजोग ऐसा रहा कि उसका सिलेक्शन हो जाता है और एक बहुत अच्छे पोस्ट पर उसका सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छी सैलरी के साथ। यह बात सुनकर वो फूले नहीं समाता है और खुशी के मारे वो सोचता है कि मैं आज अगर यहाँ तक पहुँचा तो उस भिखारी की बदौलत, अगर वो भिखारी मुझे पैसे नहीं देता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये सोचकर वो चल पड़ता है उस भिखारी से मिलने। ऑटो पकड़ता है, बस जो भी वहाँ से साधन थे वो पकड़ करके उस मंदिर के पास वो पहुँचता है और भिखारी से मिलने के धुन में जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो इसे कुछ समझ में नहीं आता। ये एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई साहब यहाँ पर मंदिर के गेट के पास भीड़ क्यों लगी हुई है। वो व्यक्ति बताता है कि अरे भाई, मंदिर के गेट पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था, वो भिखारी आज मर गया। वो उस भिखारी को एक बहुत गंभीर बीमारी थी और वो पैसे रोज इकट्ठा करके उन पैसों से दवा खरीद करके वो खाता था। लगता है कल उसके पास वो पैसे जमा नहीं हो पाए थे और वो दवा नहीं खरीद पाया, तो दवा के अभाव में आज उसकी मृत्यु हो गई है। ये सुन करके उसका दिमाग सन्न रह जाता है, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। ऊपर वाले ने ये कैसा दिन दिखाया। वो इतना टेंशन में भर जाता है कि वो आगे बढ़ करके उस भिखारी से लिपटकर रोने लगता है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है कि आखिर ये क्या माजरा है। फिर वो लड़का वहां से उठ करके अपने घर चला जाता है और ये बात सोचने लगता है कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। उस भीड़ में बहुत सारे लोगों के मुंह से उसने सुना, अरे मर गया तो क्या हो गया, वो भिखारी ही तो था, किसी को क्या दे गया, थोड़ी उससे किसी को कोई फायदा था। लेकिन भिखारी मरने के बाद इसके मन में वो ख्याल दे गया, वो विचार दे गया, जिससे इसकी आंखें खुल गई और ये समझ गया कि व्यक्ति की वेशभूषा और व्यक्ति के चेहरे से उसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। हम कितना निगेटिव सोच लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। तो दोस्तों, हमें अपने मन में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, अपने लिए अच्छा सोचना है। और कोई भी काम करने से पहले हमें अपने ऊपर वाले ईश्वर अल्लाह को याद करना है। शायद वो किसी फरिश्ते के रूप में, किसी भिखारी के रूप में हमें वो कहीं ना कहीं मिल जाए और हमें सफलता के उस मार्ग तक पहुंचा करके वो अपने घर चला जाए। तो दोस्तों, उस युवक को वो भिखारी एक फरिश्ते के रूप में उसे उस मंजिल तक पहुंचाकर वो अपने लोक चला गया। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये स्टोरी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ अगले सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।